अरे आप आ गए। मैं तो आप ही को बुलाने के लिए जा रही थी। खाना लगवा दूं आपके लिए? पता है आपको, आपके इंतजार में अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया। क्यों? तुमसे किसने कहा भूखा रहने को? तुम्हें तो किसी का गम भी नहीं है ना, तो खा लेती। अच्छी तरह जानती हूँ दानी, क्या मुझसे क्यों नाराज है? यही तो अफसोस है, तुम जानते बूझते वही काम करती हो जो मुझे नापसंद है। क्या फायदा हुआ मेरे फोन करने का? अगर वहां आकर रानो के साथ हमदर्दी के दो बोल बोल देती तो क्या फर्क पड़ जाता तुम्हें? कौन सा तुम्हारी इज्जत कम हो जाती? लेकिन नहीं, तुम ये क्यों सोचोगी? फर्क तो मुझे पड़ता है। शर्मिंदगी तो मुझे हो रही थी ना वहां पे। आप ठीक कह रहे हैं दानी, गलती मेरी है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लें कि मैं क्यों नहीं आई। कुछ बताने की जरूरत नहीं, पता है मुझे। गलत समझ रहे हैं आप मुझे। अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दवाएं लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। जब उठी तो सर घूम रहा था मेरा। जुलेखा ने रोक लिया था मुझे, जबकि मैं तो आना चाह रही थी। दानी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप जुलेखा को बुलाकर पूछ लें। मैं सिर्फ इतना जानता हूं सोबी कि तुम वहां पर नहीं थी। तो मैं अपनी गलती मान तो रही हूं ना दानी। अच्छा बाबा, मैं रानो से भी माफी मांग लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा इधर देखें मेरी तरफ। दानी, माफ कर देना मुझे। रानो, रानो बेटा, रानो बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जाओ। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। नाश्ता कर लो, फिर मीर दानियाल को फोन कर देना, वो आकर तुम्हें घर ले जाए। कैसी बातें कर रहे हो अब्बा? मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और फिर मैं सारा दिन घर पे थोड़ी पड़ा रहूंगा। काफी दिन हो गए हैं, मैं काम पे जाऊंगा, सारा दिन वहां गुजर जाएगा। रात को आकर बस सोना ही तो होगा ना बेटा, तो आके सो जाया करूंगा। और तुम्हारा खाना पीना वो कौन करेगा? अल्लाह ताला ने जो मुझे हाथ पांव दिए हैं वो भी काम करते हैं बेटा। इतना तो कमा लेता हूं कि अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। तू मेरी फिक्र ना कर, तू अपने घर जा, बेजी को तेरी जरूरत है बेटा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ भाई, बस रात तो हल्की सी खांसी थी, दवा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तू मेरी फिक्र ना कर, काम पे जाऊंगा, मेरा दिल लग जाएगा, सब कुछ भूल भाल जाऊंगा। तू बस मीर दानियाल को फोन करो, तुझे आकर ले जाए। लेकिन अब्बा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरा कहा मान। मेरी प्यारी बेटी, मीर दानियाल को फोन कर। अच्छा चल ब्रश कर ले, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। बाजी आपने बुलाया? हाँ बैठो। जी कहिए माँ जी। एक बात की समझ नहीं आ रही दानियाल,
मीर साहिर जब से आया है तुम लोग बहुत उखड़े उखड़े हो, ठीक से एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते। क्या परेशानी है बेटा? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। दरअसल थोड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, बस उसी में उलझा हुआ हूं। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाऊं। क्या तुम दोनों मुझे खुश नहीं देखना चाहते? इस तरह की बातें मत किया करें माँ जी। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर मीर साहिर को रोक क्यों नहीं रहे हो? रोक लो ना। मुझे पता है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और तो कोई ऐसी बात नहीं है ना? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। सच्ची बात तो ये है बेटा कि जब से साहिर के जाने का सुना है ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जी मीर जी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है कोई और मुझे दे भी नहीं सकता था। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे शख्स की बीवी जिसका दिल आईने की तरह साफ है। कितने एहसान है मुझ पर। उनसे धोखा करने का मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। तुम कोशिश करना कि दानियाल भाई को इस बारे में कुछ मालूम ना पड़े, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूल जाऊं। क्या कहती हो तुम? जाने दें या रोक लें इसे? ये तो इनका अपना फैसला है, लेकिन अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो इन्हें देर नहीं करना चाहिए, चले जाना चाहिए। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाऊं। क्या तुम दोनों मुझे खुश नहीं देखना चाहते? माँ जी को झूठी तसल्ली देने की क्या जरूरत थी भाई? मैं नहीं रुक सकता, मुझे हर सूरत जाना होगा। क्यों? उन्हें किस बात की सजा देना चाहते हो तुम? आप जानते हैं भाई, मुझसे अब आप लोगों का सामना नहीं होता, और ना ही मैं यहाँ रहकर आप लोगों की जिंदगी खराब करना चाहता हूँ। काश मुझे पता होता कि आपने रानो से शादी की है तो मैं कभी वापस ही ना आता। काश कि मुझे पता होता कि तुम रानो से मोहब्बत करते हो तो मैं कभी उससे शादी ही ना करता। काश कि रानो जानती कि तुमने उसे धोखा नहीं दिया। और ये काश ही तो है जिसने हम तीनों की जिंदगी धर्म भरम करके रख दी है।
अब तो समझो साहिर, ये सब हमारे नसीब में था। हम तीनों ही बेकसूर हैं, तो फिर किसी को सजा क्यों दें? और अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे हम सबके साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा भाई, मेरी वजह से आप बहुत हर्ट हुए होंगे। बस मेरी ये दुआ है कि तुम खुश रहो, और मैं हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है उस मालिक का, तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा किया आपने टेलीफोन कर लिया, वरना मैं अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। खैरियत? कोई काम था आपको? काम क्या होना है मीर जी, बस वो मैं ये कहना चाह रहा था कि रानू को यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, बेहतर होता अगर आप उसे आकर ले जाते। लेकिन चाचा आपकी तबीयत क्या मीर जी, बुढ़ापा है और अब तो ये जिंदगी के साथ साथ है। बहरहाल 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाऊंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं? किसका फोन है अब्बा? मीर दानियाल का फोन है। ये जी रानो से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रानो? जी ठीक हूँ। मुंशी चाचा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मीर जी मैं क्या कहूँ, बस अब्बा की फिक्र है। फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा उनके बारे में। क्या? आकर बताऊंगा। ओ, कब आएंगे आप? आजकल ऑफिस में काम बहुत है, जैसे ही फारिग होऊंगा लेने आ जाऊंगा। जी ठीक है, आपने काम खत्म कर ले फिर आ जाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कह रहे थे ऑफिस में काम ज़्यादा है, वक्त मिला तो आ जाएंगे। हाँ, उसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, तो बड़े आदमी हैं, टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। एक कप चाय तो बनाओ बेटा, और तुमने पीनी हो तो 2 कप बना लेना। यस सर, वो आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। क्यों? सर वो वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए वो कल पहुंचेंगे। ठीक है। वो मेरा ड्राइवर है, वकील साहब के पास है। नहीं सर, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? सर मैं रास्ते में रानो बीबी को लेने जा रहा हूँ। रानो बीबी को लेने जा रहे हो? किसने कहा था तुम्हें रानो को लाने के लिए? माँ जी ने कहा था सर। माँ जी ने? यार तुम ऑफिस आ जाओ, यहाँ पे कुछ काम है। तो फिर रानो बीबी? रानो बीबी की फिक्र मत करो, तुम बस यहाँ आ जाओ। ठीक है सर। तुम फाइल यहाँ रख दो, मैं देख लूंगा। देखो, काम बहुत होशियारी से करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होगे और जैसे ही गाड़ी पहुंचे दोनों तरफ से फायर करना है, ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। और अगर वो बच गए तो फिर मीर अब्दुल्ला को तो तुम लोग जानते ही हो ना। अच्छा अब्बा, अपना ख्याल रखना। अगर आप मेरी बात मान लेते तो। मीर जी, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए
यही जिंदगी का असासा है। और फिर हवेली कौन सी दूर है, जब रानो बेटी से मिलने को जी चाहेगा चला आऊंगा। जी अब्बा जरूर आना, आते जाते रहेंगे तो दिल को सुकून रहेगा। अच्छा अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, मैं जरूर मिलने आया करूँ। परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगा उनका। थैंक यू मीर जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं सबका। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछें। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और मैं कहूँ कि ये आधा सच है तो? मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मुझसे मोहब्बत तो तुम्हें शादी के बाद हुई। मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत का पूछ रहा हूँ। तुम साहिर से मोहब्बत करती थी ना? उसी को सजा देने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ रानो। मैंने उस दिन तुम दोनों की बातें सुन ली थी और ये भी सुना था कि तुम मुझे अब बहुत ज्यादा चाहने लगी। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। इसलिए चाहता हूं कि तुम अपने दिलो दिमाग से साहिर के लिए सारे खदशात निकाल दो। मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई झूठ और फरेब ना हो, जिसमें हम सब खुश हों। एक ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब मैं बरसों से देख रहा हूं। ये जिंदगी शुरू करने में तुम मेरा साथ दोगे ना? जी मीर जी, मैं आपके साथ हूँ, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। हेलो जी, मैं उनका कजन बात कर रहा हूँ। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? जी बस मैं अभी पहुंचता हूँ। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब, मेरे भाई भाभी कंडीशन अच्छी नहीं है, काफी गोलियां लगी हैं दोनों को। हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो नहीं डॉक्टर साहब? सर इस हालत में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अपने सीनियर डॉक्टर्स को भी कॉल की है, बस वो पहुंच रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम कर दें, ठीक है? जी अब बैठिए। हेलो जॉन, आप ठीक है ना? ठीक है ना आप?
अब ठीक रहिएगा। मैं बस अभी आ रहा हूँ, जैक का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है? अगर दानिर को कुछ हो गया ना अब्बा, तो याद रखें बहुत कुछ गलत हो जाएगा।